ओके, तो इस चैप्टर में नेम ऑफ द चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपने काफी कुछ पढ़ा। व्हाट इज एन एटम पढ़ लिया पूरा। ओके, पुराने सिंबल याद। ओके, पुराने सिंबल्स जो थे वो याद रखने, एंड देन फिर न्यू सिंबल्स आ गए जिसमें आपने आपको सिखाया होगा हा, ही। नहीं सिखाया? ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस सीरीज हा, ही, ली, बे, बो, का, ना। हा, हे, ली, बे, बो, का, ना। बोलो चलो यहाँ तक। वंस अगेन, हा, हे, ली, बे, बो, का, ना। ओ, ह, नी, सो। ओ, फ, नी, सो। ओ, फ, नी, सो। मे, ए, सी, मे, ए, सी। बोलो यहां से, मे, ए, सी। ओके, हो, स, क्लो, आ, ओके। ओके, ओके, तो मैं पूरा बोल रहा हूं। हा, ही, ली, बे, बो, का, ना। ओ, फ। सही है, सही है, सही है, सही है। हा, ही, ली, बे, बो, का, ना। ओ, फ, नी, सो। मे, ए, सी। हो, स, क्लो, आ, पो, के। बोलो पहले से लास्ट तक। ओ, फ, नी, सो। मे, ए, सी। हो, स, क्लो, आ, पो, के। ओके, अब पहले पूरे नाम सुन लो। मेरे पास मैं बोलूं, बाद में आपको भी बोलना है। हाइड्रोजन, तो उसका आपने हा बोला। हीलियम, तो आपने उसका ही बोला। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। क्लियर? तो ये नए सिंबल है। ये जो पहले वाले सिंबल है ना, उसके यहाँ पे अभी यूज किया जाता है। एटम्स के बाद आपने एटॉमिक मास पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं? आया ना? और यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए, लेकिन सीक्वेंस में नहीं दिए, हमने सीक्वेंस में याद रख लिए। बराबर, जिसमें हमारा क्या कवर हो गया? हाइड्रोजन कवर हो गया। हीलियम है? नहीं है। एल्यूमिनियम कवर हो गया, कैल्शियम कवर हो गया, कार्बन कवर हो गया, आर्गन, बोरॉन, बोरॉन हुआ, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नियोन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सोडियम, सल्फर। ओके, उसके अलावा क्या बाकी बचा? मैंने टिक मारा है कैल्शियम को। ओके, अब बाकी कौन बचा? बेरियम, बी ए, बराबर। ब्रोमीन, बी आर। ओके, बाकी कोबाल्ट, सीओ, कॉपर, सीयू, आयोडीन, आई, आयन, एफी, गोल्ड, एयू, लेड, लेड, पीबी, लेड बोलेंगे उसको। ओके, सिल्वर, एजी, यूरेनियम, यू, एंड जिंक। मोस्ट आईएमपी टेबल फॉर यू गाइस, नॉट फॉर नाइन्थ, इट्स फॉर लाइफ। आया समझ में? आया ना? आपको सिंबल याद रहना चाहिए, और आपको सिंबल का पोस्टमार्टम नहीं करना है। कहने का मतलब कि जिंक का सिंबल जेड नहीं होता है तो जेड नहीं होता है, फिर आप उसका के एन लिख के आओ, नहीं चलेगा। आयन का एफ ही होता है, फिर आई लिख के आओगे तो। क्लियर है?
है या ना? तो कल से मैं इसको पूछूंगा ओरली, किसी का भी नंबर लग सकता है। अब एक ही चांस मिलेगा, मैं पूछूं कि भाई मंथन व्हाट इज द सिंबल ऑफ जिंक, तो उसको एक ही चांस मिलेगा और बीच में कोई नहीं बोलेगा, और नहीं आया तो टेबल उसको घर से 2 बार लिख के आना है, बराबर। और जो बीच में बोला उसको 5 बार लिख के आना है विथ 10 रुपीज फाइन, 10 रुपीज का फाइन। और कल से जिसका नाम आएगा ना, मॉनिटर जो लिखेगा उसको भी फाइन पे करना है 10 रुपीज। मॉनिटर ने जिसका नाम दिया उसको 10 रुपीज फाइन करना है, बराबर। चलो, हाँ, और मैंने कैमरा में देखा तो 100 रुपीज। चलो, क्लियर। फिर आपने वहां पे एटॉमिक मास भी देखा होगा, है या ना? दिस इज टेबल नंबर 2 विच इज वेरी एम्पी। आपको घर पे ये टेबल बना के लिख के चिपका देने जहां आप पढ़ने बैठते हो वॉल, और हर रोज पढ़ना। हाँ, लिख लिख करोगे तो भी आ जाएगा, आप हर रोज पढ़ोगे तो आएगा। लेकिन आप इसको ऐसे, मैं आज तो रेडी कर देता हूँ बुक बंद, आज तो रेडी कर देता हूँ बुक बंद, तो नहीं आएगा। यूज करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा। क्लियर है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन एंड कैल्शियम, दिस मास इज इन द यूनिट ऑफ यू, यूनिफाइड मास ऐसा बोला होगा, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बहुत छोटा मास होता है तब हम इसको यूज करते हैं, यस और नो? फिर एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, तो एटम्स कंबाइंड होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो आपने मॉलिक्यूल्स के बारे में सुना होगा, समझा होगा, यस और नो? और ये जो प्रपोर्शन हम देखे थे ना, मास वाला रेशियो, याद आया स्टार्टिंग में? 1:8, 14:3, लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड हो तो 3:8। आया समझ में? आपको यहाँ पे टेबल दिया गया फॉर द नॉन मेटल एंड मेटल। मेटल जो अकेले रहते हैं मोनो एटॉमिक, नॉन मेटल जो होते हैं कुछ नॉन मेटल मोनो एटॉमिक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब कैसे है? डायटोमिक, लाइक O2, H2, N2, Cl2। ए फॉस्फोरस जो है वो टेट्रा है। सल्फर में S8 भी आता है, S6 भी आता है, पॉलीएटॉमिक, बहुत ज्यादा। आया समझ में? है या ना? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, वो भी आपने पूरा स्टडी किया होगा, है या ना? ओके, बात करते हैं व्हाट इज एन आयन। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ द, ये वाला, ओके, इसमें क्या दिया गया आपको कि एलिमेंट्स रेशियो क्या है? ये आर्गोन जो होता है ना, वो अकेला एटम स्टेबल है, अकेला आर्गोन एटम आपको नेचर में मिल जाएगा, एक ही एटम, एंड दैट्स वाई उसका नाम क्या हो गया? मोनो एटॉमिक। हीलियम अकेला आपको मिल जाएगा, एंड दैट्स वाई वो क्या हो गया? बट ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, इसलिए वो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन साथ में बॉन्ड बना के, ऐसे बॉन्ड वगैरह हम समझेंगे लेटर ऑन, वो कौन से फॉर्म में रहता है? O2। लाइकवाइज 2 हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाते, लाइकवाइज 2 नाइट्रोजन कंबाइंड होते, 2 क्लोरीन कंबाइंड होते। फॉस्फोरस में कितने कंबाइंड होते? 4। 4 के लिए क्या आता है? टेट्रा। बाकी जहां 2 था वहां पे क्या आएगा? आया समझ में? अब ये 6 एटम, 6 सल्फर एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। When atoms combine, we know them as a molecule. Okay, atoms combined, molecule is formed. आया समझ में? एटम अकेला होता है, एटम्स कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। तो S4, S6 मॉलिक्यूल, S8 मॉलिक्यूल, दिस आर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। विच मॉलिक्यूल? बोलो, कोई डाउट? और ये सोडियम, आयन, एल्यूमिनियम, कॉपर अकेले प्रेजेंट रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मोनोएटॉमिक। बोलो, कोई डाउट? अब बात करते हैं व्हाट इज एन आयन। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ द मेटल। कंपाउंड जो किसमें से बने हैं? मेटल, नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज, उनके ऊपर कोई चार्ज हो, क्या हो? चार्ज। देन द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज व्हाट? आयंस। तब उसको हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। आया समझ में? जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम, सोडियम है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो उसके ऊपर ऐसा पॉजिटिव चार्ज आता है, क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, उसको हम बोलते हैं चार्ज आयन। क्या बोलते हैं? चार्ज आयन। An ion is a charged particle. आयन और कुछ नहीं, कैसा पार्टिकल है? चार्ज, दैट कैन बी नेगेटिव और, जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव का एग्जांपल दिया है, वैसे क्लोरीन के ऊपर माइनस हो तो Cl- नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी होता है। आया समझ में? नाइट्रोजन भी आएगा, आगे काफी कुछ पढ़ने वाले हम।
बोलो कोई डाउट? हाँ, किसमें? जिसमें नेगेटिव साइन होता है उसको आइड लगता है। तो क्लोरीन प्लस आइड क्लोराइड। तो अकेला क्लोरीन लिखना हो तो हम Cl लिखेंगे, लेकिन क्लोराइड लिखना हो तो माइनस। और क्लोराइड आयन लिखते हैं, सिर्फ क्लोराइड नहीं, पीछे आयन लिखेंगे। क्लियर हुआ? है या ना? ओके, तो अनचार्ज पार्टिकल मे बी अ नेगेटिवली चार्ज और मे बी अ पॉजिटिवली चार्ज। अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड, दूसरा नाम भी है नेगेटिवली चार्ज आयन का नाम, जैसे Cl माइनस है तो एनायन, ये कौन सा आयन है? एनायन। और जो पॉजिटिवली है उसका नाम है कैटायन। क्या है? एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कैटायन। टेक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर हम NaCl को ले, दिस इज द कंपाउंड, कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, आपको पता है ना? तो सोडियम क्लोराइड का अगर हम एग्जांपल ले तो NaCl, इट इज द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ positively charged, that is sodium ion Na plus, and negatively charged, that is chloride ion Cl minus। ये दोनों में से बना हुआ है NaCl। आयन्स में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम। आयन कभी कभी सिंगल चार्ज एटम में से बनते हैं, जैसे अभी देखा हमने Na plus Cl minus, दे आर मेड फ्रॉम द सिंगल चार्ज्ड एटम। ओके, और कभी कभी ग्रुप ऑफ एटम। कभी कभी कैसे होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो CO3 2 माइनस एक ग्रुप ऑफ एटम है, इसमें एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, और कंबाइंडली उसके ऊपर चार्ज कितना है? -2 है। तो कभी कभी चार्ज आयन जो होते हैं वो एक ही एटम में से बनते हैं, कभी कभी ग्रुप ऑफ एटम में से बनते हैं। आया समझ में? वो भी हमें कुछ सोचना नहीं है, दिस इज द फिक्स वन। CO3 2 माइनस फिक्स वन, उसमें मैं और आप कोई चेंज कर सकते नहीं है। दिस टाइप ऑफ CO3 2 माइनस इज नोन एज कार्बोनेट। उसको क्या बोलते हैं? तो नेम भी फिक्स है। तो अब हमें क्या करना है? व्हाट्स अवर ड्यूटी? हमें इनको याद करना है। आया समझ में? है या ना?
समझ में आया? आपको पोली एटॉमिक आयन समझ में आया? ओके, अब देखो, इंडिविजुअल एटम का कोई भी चार्ज हो सकता है, लेकिन कंबाइंड चार्ज कितना है? दैट नेट चार्ज ऑन द आयन। तो लिखा है ना, हैव अ नेट चार्ज ऑन। ओके, अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज नोन एज, अगर ग्रुप है तो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है इसलिए नाम क्या बन जाएगा? पोली। तो पोली एटॉमिक आयन। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि वी शैल लर्न अबाउट दिस मोर फॉर्मूला इन द चैप्टर नंबर, इसमें आयंस का मेजोरिटी चैप्टर फॉर्मूला जो है वो चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। अभी आपको क्या बोला है? आयोनिक कंपाउंड्स के क्या दिए हैं? नाम। भले यहाँ पे नाम दिए हैं, बट मैं आपको सिंबल भी दिखाऊंगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम का सिंबल आप पढ़े थे Ca, एंड ऑक्सीजन का O। तो इन दिस कैल्शियम ऑक्साइड Ca is present as +2 and O is present as -2। तो +2 -2 न्यूट्रल हो गया, 0। तो ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब क्या होता है? 0। और जो पीछे देखो, इसका नाम कैल्शियम लिख दिया, नेमिंग भी कैसे हुआ ध्यान रखते जाना। कैल्शियम पॉजिटिव पहले रखा, देखा? नेगेटिव कहाँ रखा है? लास्ट में। ओके, अब पॉजिटिव का नाम पहले आया, देखो नेम पूरा लिखते हो तो पहले किसका नाम आया? पॉजिटिव का, एज इट इज कैल्शियम आया कि नहीं? बट ऑक्सीजन का नाम एज इट इज ऑक्सीजन नहीं आया। जो नेगेटिव होता है उसको आइड लग जाता है, क्या लगता है? तो ऑक्सीजन को जब आइड लगेगा तो क्या नाम होगा? ऑक्सीजन आइड नहीं करना है, ओके, जन निकालना है और फिर आइड लगाना है, तो क्या हुआ? ऑक्साइड। बात क्लियर हुई बेटा? यस और नो? लाइकवाइज मैग्नीशियम के ऊपर +2 आता है। मेरे पास एक ट्रिक है इसके लिए, जो आप याद रखना। बेटो मांगे कार स्कूटर, बेटो मांगे कार स्कूटर, तो लिखना आएगा BMGCASR। तो इस सब के ऊपर +2 आता है। इसके अलावा भी आता है, लेकिन इस पे तो आता ही है। आया समझ में? आया ना? नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, +2 लिख देना। तो देखो, मैग्नीशियम के ऊपर +2 आ गया, आया ना? और एक है, ओ ससे तेरा फोन नंबर दे। मजा आ गया? फोन नंबर मांगना है? हाँ ओए, देखो सब ओ ससे तेरा फोन नंबर दे। वैसे इसमें अभी आप दो को ही पहचानते हो, ऑक्सीजन एंड सल्फर। सेलुनियम, टेलुनियम, पोलोनियम लेटर ऑन आप 11th में जरूरत रहेगी, 12th में, बट अभी इतना तो याद रह गया। आया ना? जनरली दे हैव अ -2 चार्ज। विच चार्ज? तो S के ऊपर 2 बराबर। A अगेन क्या हो गया? MgS हो गया, न्यूट्रल। तो MgS का नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। देखो पहले वाले का एज इट इज नाम, सल्फर में आइड लगाएंगे, सल्फाइड। क्लियर है? हाई या ना? हाई या ना? चलो, सोडियम तो आपको पता ही है ना, Na+Cl। इसका भी ट्रिक है मेरे पास, लीना काकी, LINAK, ये सब के ऊपर क्या आएगा? +1। आया समझ में? फिक्स वाले में बता रहा हूं, इसके अलावा भी कुछ होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, फिक्स वाले बता रहा हूं। नहीं, हाँ प्लस अकेला लिखो चलेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है Na+Cl-। इसका भी ट्रिक है मेरे पास, फूलों की बहार आई तो आंटी नाच उठे। फूलों की बहार आई, आंटी, ये सब के ऊपर -1। ओके, वैसे आपको जरूरत पड़ेगी फ्लोरीन क्लोरीन, अभी नीचे 80 है आंटी। ओके, ब्रोमीन है ये, और आयोडीन बराबर। कुछ कुछ की जरूरत पड़ेगी, बट हम पूरा लंबा याद रख के जाते हैं। इसमें भी अभी कुछ आगे आता है ना, लीना काकी को सीजियम से रुबिडियम लाया गए, ऐसा कुछ लंबा आता है, बट अभी जितना लीना काकी बहुत हो गया। बात क्लियर? थोड़ा थोड़ा करके फिर सेंटेंस बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये सब में हो गया आपका -1, तो क्लोरीन के ऊपर -1, ये दोनों अगेन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या बन जाएगा? NaCl। क्या नाम बन गया? सोडियम क्लोराइड। ओके, इसमें कैल्शियम एंड ऑक्सीजन है,
यहाँ पे मैग्नीशियम एंड सल्फर है, यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन है, और ये जो रेशियो ऑफ मास है जो अभी हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, हमें एटॉमिक मास पता हो तो फिर रेशियो लेके हम डिसाइड कर पाते, तो लिव इट, वो कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी आपको ये बात क्लियर हो गई? यस और नो? राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला समझने से पहले सबसे आईएमपी टेबल, चलो ये भी पूछा जाएगा आपको। अभी इस वीक में इस टेबल के लिए कोई पनिशमेंट नहीं। हाँ मैं बताता हूं, ये पूरा मैं बोलूंगा भाई मैग्नीशियम आयन बोलो, तो आप क्या बोलोगे उसका सिंबल, बराबर। तो इसके लिए अभी कोई पनिशमेंट इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक से पनिशमेंट चालू करेंगे इस टेबल के लिए, बराबर। बट एवरी डे आपको करना क्या है, आपको कैसे आएगा ये, हाँ बराबर, अपनी एक छोटी डायरी बना दो जिसमें सब लिख दो, फिर पढ़ा करो, बराबर। जहां पे भी स्कूल में जाओ रिसेस में पढ़ा करो, फिर रख दो, फिर घर पे बैठो पढ़ा करो, रख दो, है ना। सुबह शाम और दोपहर में एक एक बार पढ़ा कीजिएगा, ओके। सोने से पहले एक बार, खाने से पहले और सोने से पहले एक बार पढ़ा कीजिएगा, ओके बराबर, है ना। और ये 20 दिन का कोर्स है, फिर हम आपका डोज कम कर देंगे, फिर हर रोज एक बार पढ़ोगे तो चलेगा। आया समझ में? एक गोली ऐसी अभी 3-3 4-4 टाइम ले ली, फिर हाँ बराबर, फिर हफ्ते में एक बार, बराबर, फिर महीने में एक बार, और फिर तो याद रह जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपके अंदर पावर आ जाएगा, है ना। चलो, तो अभी हमने बोला था भाई लीना का की, उसमें से सोडियम पोटेशियम आ गया, है या ना। हमने बोला था बेटा मांगे कार स्कूटर, तो ये आ गया, यस और नो। हमने बोला था ओ ससे -2 आ गया। हमने बोला था फूलों की बहार आई, इतने तो कवर हो गए, बराबर ना। चलो, सिल्वर में प्लस होता है, कॉपर जो है, कॉपर में 2 होते हैं, देखो कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है, जिंक ऑलवेज +2 होता है, आयन में 2 होते हैं, +2 भी होता है, +3 भी हो सकता है, और एल्यूमिनियम +3 कौन नहीं होता है। आयन 2A है 2+ के लिए, 2+ के लिए 2 लिखा है, और ये 3+ के लिए 3 लिखा है, ये +2 के लिए 2 लिखा है, और ये +1 के लिए 1 लिखा है, नहीं हो सकता। इसके बाहर का कुछ नहीं हो सकता, उसमें तुम या मैं कुछ नहीं कर सकते, इट इज डिफाइंड। इसमें ना हम ऐड करेंगे, ना इसमें से निकालेंगे, ना इसके बिना सोचेंगे। देखो जितना होता है पॉसिबल दे दिया है, कॉपर +2 दे दिया है, कॉपर +1 दे दिया है, बराबर है ना। एक आता है बेटा मैंगनीज करके, सुनो, हाँ वो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक जाता है, बराबर। बट वो सब अभी थोड़ा 12th में जाके, अभी एक सब तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ना, इसीलिए इसको एब्जॉर्ब करना है। और ये एब्जॉर्ब किया तो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 2 3 आपको 10th के आएंगे, यहां का नहीं, कहाँ का आएगा। और बोर्ड में मार्क्स अच्छे लाने हैं तो कर लेना, बराबर। चलो गुड। हाइड्रोजन जो है वो बेचारा है, हाइड्रोजन मतलब पीरियोडिक टेबल का छोटे से छोटा एलिमेंट, वो है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब भी कर सकता है, दे भी सकता है ना। वो बेचारा इतना छोटा है कि लोग उसको धमकाते हैं, इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो फिर वो प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अब किसी ने चोरी करके रखा हो, जैसे ऑक्सीजन, वो कहीं ना कहीं से चोरी करके लाता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को, ओके। फिर वो क्या करेगा पता है, पुलिस निकलेगी ना तो वो डर जाएगा, अरे इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास है, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो हाइड्रोजन को बुलाएगा, कहीं से ऐसा H+ घूमता होगा ना, जिनका बेचारे का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया होगा, ऐसा H+ घूमता होगा, तो बुलाएगा, ए इधर आ, ए पकड़, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल भी जाता है, तो H बिकम माइनस, तो समवेयर H बिकम माइनस, समवेयर H बिकम प्लस। आया समझ में? तो ये 2 क्लियर हो गया आपका, क्लियर हुआ। वैसे करना है हमें रेडी, बट मैं कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दे रहा हूं इसके लिए, जो आपको याद रखने में मदद करेगा, बराबर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि रट्टा लगाना है, ना किसी को लगाना है, थोड़ा समझ के करेंगे तो भी मजा आएगा। तो हाइड्रोजन का केस क्लियर, वो ट्रिक वाला केस क्लियर, उसके अलावा कॉपर 1 कॉपर
2, iron 2, iron 3, aluminum 3, zinc 2. ये भी क्लियर? सिल्वर प्लस क्लियर? ओके, और नाइट्राइड -3 कितना होगा? -3। आगे जाके थोड़ा और स्टडी करेंगे तो समझ में भी आएगा कि -2 क्यों बना, -3 क्यों बना, हम पढ़ने वाले हैं। अब टू नाउ कोई डाउट? अब पोली, हाँ यस यस ओके, गुड क्वेश्चन। अब देखो, दैट डिपेंड्स कि देखो H2O जो है, इन विच देयर इज अ 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, दे कंबाइंड विथ ईच अदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो भी हम कवर नहीं किए। और NaCl है विच इज कंबाइंड बाय द आयोनिक बॉन्ड। NaCl के बीच में अट्रैक्शन जो है वो कौन से बॉन्ड से है? आयोनिक बॉन्ड, इसीलिए NaCl एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम एंड ऑक्सीजन का एक एटम नजदीक रहता है बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वीकर देन द आयोनिक। तो जहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ वो सॉलिड बन जाएगा, और जहां पे अट्रैक्शन कम हुआ वो वीक बन जाएगा। बट इसके पीछे सिर्फ इतना ही रीजन नहीं होता, इट्स देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ फैक्टर ऑफ साइंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ मैटर। ओके, बट अभी इनिशियली हम इतना ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आपको फुल स्टॉप नहीं लगा देना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो लेटर ऑन धीरे 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 करके आप केमिस्ट्री में आगे जाओगे आपको पूरा समझ में आएगा, और उसमें आप 12th में जाके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे पूरा पूरा चैप्टर पढ़ोगे। समझ में आया? और वो भी 100 थ्योरी वाला, 120 थ्योरी वाला। ओके, वो भी इतना इतना क्वेश्चन है ना, डरा नहीं रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग यू, है ना। क्यों? क्योंकि आप बड़े क्वेश्चन से डरते हो, मैं बोल रहा हूं मत डरो, क्योंकि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आगे जाके कितना पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा। तो पढ़ने के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, है या ना? अगर हम अभी डरे रहेंगे और बड़ा क्वेश्चन है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आगे जाके कैसे करेंगे? बात समझ में आया? यस और नो? तो वी विल डू ना, पक्का? ओके गुड, नहीं करोगे तो मैं करवा दूंगा। ओके चलो, सो दिस इज द सिंगली एटॉमिक आयन। देखो ये सब में सिंगल एटम सिंगल एटम सिंगल एटम सिंगल एटम सब में है कि नहीं? एंड दिस इज पॉली एटॉमिक आयन, जिसमें एक से ज्यादा एटम है, जैसे NH4 प्लस, उसमें एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन। यस और नो? दिस इज कंबाइनली नोन एज एमोनियम। एमोनियम, उसके ऊपर कितना चार्ज है? नेट चार्ज +1। कितना चार्ज है? अगर आप अच्छे से देखो ना तो नाइट्रोजन का -3 चार्ज था, है ना। हाइड्रोजन का कितना था? +1। ऐसे कितने हाइड्रोजन है? 4, तो +4 होगा, -3 +4 कितना बचेगा? तो इस तरह से नेट चार्ज रेडी होता है। समझ में आया? आया ना? ओके, हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं? OH- को। ओके, नाइट्रेट किसको बोलते हैं? अब ये नाइट्रेट है, एक नाइट्राइट आता है, आई आ जाएगा, एक ही जगह पे क्या आ जाएगा? आई। तो नाइट्राइट हो तो NO2-, नाइट्राइट हो तो क्या होगा? NO2-, और नाइट्रेट में NO3-। कार्बोनेट का CO3-, बट हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3-। ओके, सल्फाइड का और सल्फेट का, अब आपने देखा एक ऑक्सीजन ज्यादा हो तो 8 लगता है, कम हो तो देखो 3 है तो 8, उसमें से कम हो गया तो आया समझ में? है या ना? एंड फॉस्फेट PO4 3-। आया समझ में? है या ना? इसमें फॉस्फाइट नहीं होता है। आप पूछो उससे पहले बोल दूं मैं। ओके, बोलो कोई डाउट? कंफर्म? यस यस बोला या डाउट? नो? ओके, क्लियर ना? आपको ये पूरा परफेक्ट करना है। बोले आज कुछ कंटेंट वाइज हमने आगे कुछ नहीं किया, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी लर्न। आया समझ में? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ऑफ
1, 2, 3 ऑफ केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 10 और आउट ऑफ 16 चैप्टर 3 चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है ना। और वो हमें बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, किसके लिए, जिसका मार्क्स हर रोज कोई ना कोई पूछेगा आपको, तेरा 10th में कितना आया था, 9 का कोई नहीं पूछेगा। तो बात क्लियर हुई है ना। ओके, तो आपको ये टेबल आज घर से 3 बार लिखना है, ए वाला, बराबर। बाकी सब तो जैसे आप वन टाइम लिखते हो वो करना। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।